मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। मैं किशोर द्विवेदी आपके सामने आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 5 पाई पॉइंट सिस्टम का, जिसके बारे में फिर हम आज वापस डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज कुछ और नए प्रश्नों के बारे में जानेंगे। नए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, ये तमाम बातें हम आज वापस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि यदि आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो जा करके आप देखिएगा उन्हें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि आप बेसिक से सीखना चाहते हैं किसी भी पूरे टॉपिक को, तो उसके लिए आपको ये आवश्यक होगा आपके लिए कि आप पुरानी वीडियोस जो भी हमारी पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट जिनकी बनी हुई है ऑलरेडी, तो आप जाकर के चैनल पर उन्हें देख सकते हैं, उन्हें कवर कर सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उन्हें आप जाकर के, बहुत ही छोटी वीडियो है, ज़्यादा अभी लेंथ की नहीं है, छोटी लेंथ की वीडियोस हैं, तो आप उन्हें जाकर के देखिएगा, कवर कर लीजिएगा, जिससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और A to Z आपको बाद में समझ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप करेंगे। यदि आपने ऑलरेडी देख रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग एकदम घरों में होंगे, बढ़िया होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो डेली मिक्स क्वेश्चन के PDF आते हैं वो टेलीग्राम पर आते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट मिल जाएंगे। तो आप डेली मिक्स क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। बहुत सारी हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, यदि आप सहयोग देंगे तो आपको बहुत बूस्टअप मिलेगा फॉर द प्रिपेयरिंग एग्जाम। ओके, तो आपके डिफरेंट एग्जाम जो हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, हो तो नहीं रहे हैं, डेफिनेटली होने वाले हैं आने वाले समय में। बिल्कुल आपके जैसे ही सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो आपके एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। ओके, चलिए तो मैं बात करता हूं आज इस वीडियो में को शुरुआत करने से पहले हम लोग बात करेंगे तमाम बातों की से, और हम शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। यदि आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि आप एक बार स्वयं करके देखें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग मिलकर इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था और समझाया था प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है, दो नल A एवं B एक हौज को क्रमशः 1 घंटा एवं 75 मिनट में भर सकते हैं। एक निकास नल C है, यदि सभी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज 50 मिनट में भर जाता है। तो भरे हुए हौज को नल C कितने समय में खाली कर देगा। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दो पाइप हैं, हौज का मतलब हो गया टंकी, और जो क्या कर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। समझिएगा बात को, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए के बारे में बताया गया कि ए 1 घंटा 75 मिनट में भर सकता है। नहीं, यहाँ पर लैंग्वेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार के लिए आपको डाउट ये भी हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ ए के बारे में बताया गया कि ए को लगने वाला समय 1 घंटे 75 मिनट है। नहीं, यहाँ पर दोस्तों बताया गया ए एवं बी के बारे में। यहाँ पर जो क्रमशः लिखा हुआ है ये बात रिप्रेजेंट करता है कि ए के बारे में बोला गया है कि 1 घंटा लगता है और बी को लग रहा है 75 मिनट। चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक क्या है, निकास नल है। निकास नल का मतलब हो गया दोस्तों, एक नल जो सी है वो पानी को निकाल रहा है। अब यदि ए को चालू किया जाए तो उस टाइम को 1 घंटे में भर सकता है, बी को चालू कर दिया जाए तो वह उसे 75 मिनट में भर सकता है। लेकिन यदि सी जो कि एक निकास नल है के साथ बाकी के दो भरने वालों नलों ए एवं बी को चालू कर दिया जाता है तो पूरा जो टैंक है 50 मिनट में भर जाता है। तो आपको ये पता लगाना है दोस्तों कि इस पूरे भरे हुए टैंक को यदि सिर्फ सी को चालू किया जाए तो सी उस भरे हुए टैंक का जो पानी है वो कितने समय में निकाल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये पूरा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ आ गई होगी कि अब आपको क्वेश्चन में क्या आपको बताया गया और क्या आपसे पूछा गया है। चलिए, तो जब आपको ये समझ में आ जाता है तो हमारा अगला जो काम होगा वो होगा हमारा कि अब हमें करना कैसे है। तो करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी अप्रोच बता रखी है कि ए का जो समय है, लगने वाला समय पता है, बी का समय पता है, क्योंकि दोनों भर रहे हैं तो पॉजिटिव इफिशियंसी के साथ दोनों भर रहे हैं। एक नल जो सी है वो क्या कर रहा है, निगेटिव इफिशियंसी के साथ क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। क्योंकि खाली कर रहा है इसीलिए हम कहेंगे कि निगेटिव इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो यदि तीनों नलों को चालू कर दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो जो टैंक है वो पूरा 50 मिनट में भर जाता है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि ऐसा है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें करना क्या होगा, हमें पता लगाना होगा तीनों की क्षमताओं का। समझिएगा, ए को लगता है समय 1 घंटे, तो बाकी के जो दो टाइम मुझे दिया गया है, क्योंकि बी के बारे में जो बताया गया है ये बताया गया है कि 75 मिनट में भर सकता है। और फिर मुझे ये बताया गया कि तीनों को यदि चालू कर दिया जाए, सी जो कि एक निकास नल है के साथ में बाकी दोनों को
तो जो लगने वाला समय है टैंक को भरने में वह 50 मिनट है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, जो मुझे 1 घंटे का समय दिया गया है उसे भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट। इसका मतलब ये है कि ए को जो लगने वाला समय है वह है 60 मिनट। बी की बात करें तो बी को जो लगने वाला समय है वह है दोस्तों 75 मिनट। और यदि तीनों को चालू कर दिया जाए, मतलब ध्यान दीजिएगा, ए क्योंकि पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, बी जो कि पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। ऐसा मुझे कैसे पता चला? क्योंकि दोनों नल टैंक को भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि दोनों पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ए प्लस बी माइनस सी, माइनस क्यों किया मैंने? क्योंकि अब यहाँ पे तीनों चालू हैं। ए को प्लस मैंने क्यों लिया? क्योंकि वो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। बी भी भरने का काम कर रहा है। सी जो है टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए मैंने सी को जो ले लिया वो ले लिया है दोस्तों किसमें, माइनस में। तो जो भरने में जो वक्त लगेगा वो लगेगा 50 मिनट। अब क्या करना होगा, अब हमें लेना होगा इसका एलसीएम। आ जाइए एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो मैंने कहा 15 चौको 60, अब 15 बना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और हो जाएगा आपका 50 आपको लेना है तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहीं से आपका, क्योंकि आपका ये जो आएगा पूरा, मेरी बात को ध्यान से दीजिएगा, बाकी चीजों को आप इजीली यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आपका जो टैंक की जो कैपेसिटी टोटल इतनी है, ये आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम निकालने की एक अप्रोच होती है, वो ये होती है कि हमने देखा 60 में क्या क्या है, 15 और 4 हमने ले लिया। 75 में क्या होता है, 15 और 5, तो 15 तो आपने ऑलरेडी ले रखा है, 5 आपने और ले लिया। 50 में होगा 25 गुणे क्या 2, तो आप जानते हैं कि एक 5 यहाँ है, एक 5 15 में है, समझ गए? तो हो जाएगा 25 हो जाएगा और 2 यहाँ पे। कहने का मतलब मैं एक आपको शॉर्ट और स्वीट तरीका बता देता हूँ। एलसीएम, जिस किसी संख्याओं का आप एलसीएम निकालते हैं तो वो संख्याएं एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड कर देती हैं। ये आप बात याद रखेंगे तो आपको ये आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो अब मैं यहाँ से इन तीनों की क्षमताओं का पता लगा लूंगा। ये हो गया दोस्तों 60। तो जो आप क्या करेंगे, इस 15 गुणे 4 गुणे 5 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपका निकल आएगा 5 यूनिट, क्या हो जाएगा 5 लीटर पर मिनट। क्लियर है? मतलब एक की जो क्षमता है 5 लीटर पर मिनट है। बी की क्षमता की मैं बात करूं तो 75, तो 15 और 5 कट जाएगा, बचेगा आपका 4, मतलब 4 लीटर पर मिनट हो जाएगा। चलिए, सी की इन तीनों की बात करते हैं तो आप 50 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब आपका इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 5, मतलब 300। अब 300 को आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 लीटर पर मिनट। ध्यान दीजिएगा 6 लीटर क्या हो जाएगा आपका पर मिनट हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रयास करिएगा, क्योंकि टोटल जो लिखा हुआ है 20 और 15 जैसे गुणा करेंगे ये हो जाएगा टोटल 300 लीटर। 300 लीटर को आप डिवाइड करेंगे तो जाएगा कितनी बार, 6 बार जाएगा। और क्या आ जाएगा आपका 6 लीटर पर मिनट। यदि तीनों यदि चालू कर दिए जाते हैं तो 6 लीटर पर मिनट क्या करेंगे, भरेंगे सी के खाली करने के बावजूद। चलिए, तो आप जानते हैं कि जो ए की क्षमता है कितनी है, 5 लीटर पर मिनट है। बी की क्षमता है 4 लीटर पर मिनट, तो सी की क्षमता क्या है आपका, कितनी हो जाएगी, आगे निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता है आपकी 5 लीटर पर मिनट, बी की क्षमता आपकी 4 लीटर पर मिनट, और ओवरऑल क्षमता है वो है दोस्तों 6 लीटर पर मिनट। मतलब इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, तभी आपकी ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6 लीटर पर मिनट आ जाएगी। समझिएगा मेरी बात को। ए प्लस बी माइनस सी, माइनस क्यों कहा मैंने, क्योंकि पानी निकाल रहा है। ए की क्षमता आपने देखा 5 लीटर पर मिनट है, बी की देखा आपने 4 लीटर पर मिनट है, तो ओवरऑल जब 6 है तो ये दोनों मिलकर 9 हो गए, तो सी हो जाएगा आपका -3 लीटर। समझिएगा माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सी क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। यदि सी पानी को निकाल रहा है तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरे हुए टैंक को नल सी कितने समय में खाली कर देगा। तो भरा हुआ टैंक क्या आपका, पूरा भरा जो टैंक है वो कितना है, टोटल आपका 300 लीटर है। मैं इसे लिख दूं यदि, 300 लीटर मैंने लिख दिया। चलिए, अब केवल सी खाली करेगा, क्योंकि सी का काम क्या है, खाली करना। तो सी यदि खाली करेगा तो उसको लगने वाला समय क्या होगा दोस्तों, 300/3। क्यों, कि आपका टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाता है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपको निकालना है पानी में कितना निकालना है, 300 लीटर। मतलब आपको काम जो करना है वो 300 लीटर पानी निकालने का काम करना है। आपकी क्षमता क्या है, क्योंकि निकालने की, इसलिए क्या -3, तो आपको लग रहा होगा कि -100 लीटर आएगा। जो आपका टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, 300/3। ध्यान दीजिएगा, जो टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा 300/3, -3, तो -3 का मतलब आ जाएगा 100 मिनट। तो क्या आपका टाइम निगेटिव होगा, नहीं, माइनस सिर्फ ये बात रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर ये जो है खाली करने का काम हो रहा है, और आपका जो टैंक है वो 100 मिनट में खाली हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो बात है ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैं एक बार और आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, शॉर्ट में कि आखिर हमने किया क्या। हमें पता था कि ए और बी पानी भर रहे हैं, टैंक भर रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं ये भी पता है। सी के बारे में भी पता है कि ये निकास नल है,
और तीनों को यदि खोला जाता है तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। ए को हमने मिनट में, घंटे में था, मिनट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बाकी सब चीजें हमें मिनट में दी गई थी। बी को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। हमने एलसीएम लेकर ये पता लगा लिया कि जो हमारा वाटर टैंक है उसकी कुल कैपेसिटी कितनी है, मतलब उसमें कुल कितना पानी आ सकता है। आपने देखा कितना 300 लीटर आ सकता है। तो आपने ए की क्षमता निकाल ली, बी की क्षमता निकाल ली और आपने क्या निकाल ली, इन तीनों की क्षमता निकाल ली। आपने 2 की क्षमता रखी और आप जानते हैं कि तीनों को मिलाकर इतनी है, तो आपको सी की क्षमता मिल गई और आपने वहां से आपने इजीली निकाल लिया कि जो सी को लगने वाला समय है वह कितना होगा। और आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने ऑप्शन दे रखे थे इस क्वेश्चन में 100 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट एंड 125 मिनट एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये हमारा है अगला सवाल। तो इसे हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसे कैसे करेंगे। तो आ जाइए, यदि आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक बार हमें ट्राई करने की ज़रूरत है, ट्राई करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अदरवाइज हम लोग एक साथ मिल करके सीखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है 3 नल ए, बी और सी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, आपको ये पता लगाना है दोस्तों। तो यदि आपको ध्यान होगा तो जब हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था तो उसमें हमने इस तरह के प्रश्नों को पढ़ा था कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं जो कि एक काम को इतने इतने समय में खत्म कर सकते हैं। अब होता क्या है कि शुरुआत की जाती है, एक जो व्यक्ति है वो लगातार काम करता रहता है और बाकी की जो दो व्यक्ति हैं अल्टरनेटिवली एक एक के अंतर में क्या करते हैं, बारी बारी से उसकी हेल्प करने आते हैं। एक दिन आता है फिर अगले दिन आता है। समझ गए बात को? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है, वहां पर काम की बात, काम करने की बात हो रही है। यहाँ पर जो काम है वो टंकी के भरने के रूप में, मतलब यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो टंकी को भरने का काम किया जा रहा है। समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो टंकी को भरने का काम किया जा रहा है। तो आपको ये पता लगाना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। वहां क्या करते थे, वहां भी हम यही पता लगाते थे कि आपका ओवरऑल जो काम है वो कितने समय अंतराल के बाद पूरा हो जाएगा यदि ऐसा किया जाएगा। तो आज हम लोग मिलकर करने का प्रयास करते हैं और इसके पीछे का जो भी लॉजिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, हम हर एक एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे और सारी बातें हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, हम इन तीनों की क्षमताओं का पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें समय बताया गया है कि ए को लगने वाला समय इतना है, बी को लगने वाला समय इतना है, सी को लगने वाला समय इतना है। तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे एलसीएम 12, 15 और 20 का, जिससे जो आपका एलसीएम होगा वो कहलाएगा आपका टंकी की कैपेसिटी, मतलब आपके टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो हम एलसीएम लेकर के पता लगा लेंगे। फिर हमारा जो मेन काम होगा वो ये होगा कि ए, बी और सी की इफिशियंसी का पता लगाना। जैसे आपने ये लगा लिया, फिर आगे का काम हम लोग करते हैं। पहले हम लोग इतना काम करते हैं। आ जाइए, ए को जो लगने वाला समय 12 घंटे है, 12 आवर, बी को जो लगने वाला समय है वो 15 आवर और सी को जो लगने वाला समय है वो दोस्तों है कितना आपका 20 आवर, मतलब 20 आवर। अब आप जब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। तो मैंने कहा 60 लीटर आपका वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी आपकी 60 लीटर है, मतलब 60 लीटर पानी आप उस टंकी के अंदर भर सकते हैं। आपको लगता होगा बहुत छोटी टंकी है, हाँ छोटी की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि आप जानते हैं कि काम टोटल काम 60 लीटर है, एक को लगने वाला समय 12 घंटे है। क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी दोस्तों 60/12, मतलब 5 लीटर पर आवर की स्पीड से भरेंगे। बी की बात करें, टोटल काम 60, इनको लगने वाला समय 15, 60/15 मतलब 4 लीटर पर आवर। ओके, सी की बात करें तो सी को लगने वाला समय 20 घंटे, काम टोटल 60, 60/20 मतलब 3 लीटर पर आवर। आ जाइए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ के और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब हमें यह बताया गया है कि ए जो है पूरे समय के लिए चालू रहता है। मतलब क्या होगा, जब काम शुरू होता है तो ए को चालू कर दिया गया, ए तभी बंद किया जाएगा ए को जब टंकी पूरी भर जाएगी। अब बी और सी में हो क्या रहा है, ए है, समझ गए, ए पूरे समय खुला रहता है। फिर क्या आता है, ए के साथ बी आता है, फिर क्या आता है, ए के साथ सी आता है। मतलब समझिएगा बात को, 1 घंटे तक ए और बी मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ए तो बंद नहीं हुआ, ए कहीं नहीं गया, ए लगातार काम कर रहा है। समझ गए। लेकिन बी और सी क्या कर रहे हैं, बी और सी ऐसा समझ सकते हो कि बी और सी बहुत ही आलसी हैं। 1 घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर सी आ जाता है, सी 1 घंटे काम करने के बाद थक जाता है, फिर अगले घंटे बी आ जाता है। तो मेरी बात समझिएगा,
तो कहने का मतलब देखिए, लैंग्वेज पढ़िएगा एक बार और, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोल दिए जाते हैं। मतलब आपने क्या किया, आपने शुरुआत में ए और बी को खोल दिया 1 घंटे तक, फिर अगले घंटे आपने ए और सी को खोल दिया, फिर ए और बी आ जाएगा, फिर ए और सी आ जाएगा। ऐसा ही चलता रहेगा हर घंटे। पहले घंटे कौन आ गया, आ गया आपका ए और बी, अगले घंटे में बी चला गया, ठीक है, दूसरे घंटे में कौन आ गया, ए और सी आ गया, और फिर तीसरे घंटे कौन आ जाएगा, ए प्लस फिर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा बात मेरी समझिएगा, ए तो परमानेंटली चालू है, ए तो बंद ए को किया ही नहीं गया, बंद और हो कौन रहा है, बी और सी। एक बार बी बंद होता है फिर सी बंद होता है, समझिएगा मेरी बात को। आ जाइए, तो मैंने ये कहा, अब मेरी बात को ध्यान से भी आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं यदि देखूं ए की क्षमता कितनी है 5 लीटर पर आवर, बी की क्षमता कितनी है 4 लीटर पर आवर, मतलब जो पहले घंटे जहां ए और बी काम कर रहे थे, ये काम कितना काम पूरा करेंगे, दोनों मिलकर के 9 लीटर भर देंगे 1 घंटे में, समझ गए। 9 लीटर, ये पहला घंटा है ना, तो पहले घंटे में 9 लीटर पानी भर दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है, अगले घंटे कौन आ रहा है, ए और सी, तो ए और सी मतलब 5 3 8 लीटर क्या करेंगे, बराबर भर देंगे, समझ गए। ओके, पहले घंटे में ए और बी मिलेंगे, चालू रहेंगे, ए की इफिशिएंसी 5, बी की इफिशिएंसी 4, मतलब 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर जाएगा। दूसरे घंटे की बात करें तो ए और सी चालू रहेंगे, दोनों की इफिशिएंसी मिलाकर होगी 8 लीटर पर आवर, मतलब अगले घंटे 1 घंटे में 8 लीटर पानी भर जाएगा। और फिर अगले घंटे में क्या होगा, तीसरे घंटे में वापस ए प्लस बी मतलब 9 लीटर पानी फिर भर जाएगा। फिर कौन आएगा, ए प्लस सी, फिर 8 लीटर पानी भर जाएगा, समझिएगा। ये पहले घंटे में 9 लीटर भरा, दूसरे घंटे में क्या हो गया 8 लीटर भरा, फिर तीसरे घंटे में मिला भरा 9 लीटर, और आपका चौथे घंटे में वापस भरेगा 8 लीटर। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे में पानी भरा कितना, समझिएगा मेरी बात को, कितना भरा 9 लीटर यहाँ पहले घंटे में, दूसरे घंटे में 8 लीटर, तो 2 घंटे में पानी भरा कितना 17 लीटर, समझ रहे बात को, कितना भरा 17 लीटर पानी भरा। तो आप क्या करें, पानी भरना कितना है 60 लीटर, तो ऐसा हम कौन सा मल्टीपल ले लें 17 का कि हम 60 के नजदीक पहुंच जाएं, समझ रहे बात को। ऐसा हम कौन सा मल्टीपल ले लें कि हम जिससे 60 के नजदीक पहुंच जाए, तो समझिएगा मेरी बात को। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 घंटे में 17 लीटर भरा जाएगा, अगले 2 घंटे में भी 17 लीटर, अगले 2 घंटे में भी 17 लीटर, तो जैसे ही आपके 3 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे, तो पानी कितना हो जाएगा आपका 51 लीटर। क्यों, देखिएगा जाइए, हमने क्या किया, यहाँ 3 से गुणा किया, यहाँ भी 3 से गुणा किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 51 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा करते ही हम क्या हो जाएंगे 68 लीटर हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, हम ज्यादा थोड़ी ना भरना, हमें तो 60 लीटर भरना है। चलिए आ जाइए, तो 6 घंटे में पानी कितना भर जाएगा 51 लीटर भर जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये पहले घंटा का मतलब क्या है, आपका विषम संख्या है, दूसरा घंटा सम संख्या, सिर्फ दूसरे पे ध्यान, दूसरा मतलब 2 क्या आपका सम संख्या, 3 क्या है आपका विषम, 4 क्या आपका सम, 5 क्या आपका विषम, 6 क्या आपका सम। ये नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में 5 आभाज्य संख्या नहीं, उससे मतलब नहीं, सम और विषम, 1 क्या है विषम, 2 क्या है विषम सम, 3 क्या आपका विषम, 4 क्या आपका सम, 5 क्या आपका विषम। आ जाइए, पहले सोचिएगा, आप दिमाग लगाइए कि पहले घंटे कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, मतलब विषम स्थानों पर ए प्लस बी काम करता है, सम स्थानों पर कौन काम करता है, ए प्लस सी काम करता है। इससे क्या फायदा होगा, मैं आपसे पूछूं कि विषम स्थान पर ए पहले घंटे, पहला घंटा क्या आपका विषम स्थान, दूसरा घंटा क्या आपका सम स्थान। बोलो आपने ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि सम और विषम हर एक अंतराल पे आ रहे हैं। पहले घंटे में यदि विषम है, अगले घंटे में सम आएगा, अगले घंटे में फिर विषम आएगा, फिर सम आएगा, ऐसा है। इसलिए हमने विषम और सम के आधार पर कैलकुलेट किया। आ जाइए, मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा एकदम। मैं आपसे पूछूं कि पहले घंटे मतलब विषम स्थान पर क्या आया, ए प्लस बी आया, तो तीसरे घंटे पर कौन आएगा, ए प्लस बी, 5वें घंटे पर ए प्लस बी, 7वें घंटे पर ए प्लस बी, मतलब हर विषम स्थान पर ए प्लस बी आएगा। मैंने आपसे पूछा 31वें घंटे पर 31st आवर पर कौन आएगा, यदि मान लो काम हो रहा होता तो आप क्या कहते, आप ए प्लस बी। मैं पूछता आपसे 501वें घंटे में कौन आएगा, आप कहते ए प्लस बी। इससे कितना आसान हो गया। सम की बात करें तो मैंने आपसे पूछा कि 16वें घंटे कौन आएगा, आप कहोगे ए प्लस बी। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात, इसलिए मैंने आपको विषम और सम का कॉन्सेप्ट बताया कि विषम स्थान पर ए प्लस बी आ रहा है तो हर वो विषम स्थान पर ए प्लस बी ही आएगा और हर वो स्थान पर ए प्लस सी ही आएगा। क्लियर है। तो अब 6 घंटे तक का तो काम हो गया है। तो 7वें घंटे कौन आएगा, कौन आएगा, 7वां कौन सा स्थान है, विषम स्थान। 7वें घंटे आपका ए प्लस बी आएगा। ए प्लस बी काम कितना कर रहा है, 9 लीटर 1 घंटे में। तो जैसे ही 7वें घंटे में 1 घंटे आप और काम करवा देंगे तो 7वें घंटे काम कौन करेगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी काम करेगा। तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 9 लीटर। आपको 9 लीटर ही तो काम करवाना था और 9 लीटर आपने काम करवाया तो 7 घंटे में टंकी आपकी 60 लीटर भर जाएगी।
यदि ज़्यादा भर रही होती तो हम जानती थी कि 1 घंटे में 9 लीटर भर रही होती। तो मान लो आपको 8 लीटर ही भरवाना होता तो आप क्या करते, 1 घंटे में 9 लीटर, 1 लीटर कितने घंटे में, 1/9 घंटे में। समझ गए बात को? तो आप वहां से निकाल लेते तो आपका 8/9 घंटे में 8 लीटर पानी भर जाता। तो आपको ऐसा निकालना तब भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे आप 7वें घंटे पानी चालू किया आपने, 7वें घंटे में काम कौन करने आएगा, A+B। क्यों क्यों कैसे पता, क्योंकि विषम स्थान पर A+B आएगा और सम स्थान पर A+C आ रहा है। इसीलिए मुझे क्लियर है, मैं मुझसे कोई भी पूछेगा 6वें घंटे कौन आ रहा है तो मैं कहूंगा A+C, क्योंकि अल्टरनेटिवली काम चल रहा है। तो मुझे 7वें घंटे जैसे आपने देखा तो A और B आए और 9 लीटर उन्होंने पानी भरा, टंकी भर गई, अपना काम फिनिश, अपना नल आपने कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। तो मेरी बात दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, जब भी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, वो टाइम एंड वर्क के रिलेटेड हो, चाहे आपका पाइप एंड सिस्टम के हो। यदि मैं इसी यहाँ पे बात करता हूँ कि मान लीजिए आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन ही है, तो आप क्या करो, पहले आप उनकी क्षमता पता लगा लो। क्यों, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हर घंटे काम कितना हो रहा है। फिर आपको देखो कि हो क्या रहा है, तो आपने देखा पहले ए तो लगातार काम कर रहा है, बी आ रहा है, फिर अगले घंटे ए सी आ रहा है, मतलब ए तो था, A+B हुआ, अगले घंटे A+C हुआ, फिर अगले घंटे A+B हुआ। तो आपने देखा कि 2 घंटे में काम कितना हुआ, तो आपने देखा कि कितना हुआ, 17 यूनिट हुआ, 17 लीटर पानी भर गया। तो आपने देखा कि हम कौन सा मल्टीपल ले लें कि 60 लीटर के पास पहुंच जाए। आपको लगता होगा 4 ले लें, 4 में हम 68 हो जाएंगे, जो कि ज्यादा हो जाएगा। आप ये देखो कि हम इससे कम रहे 60 लीटर से। आपने तीसरा मल्टीपल देखा, तो उससे क्या हो गया, आपको पता है कि 51 लीटर पानी भरने में 6 घंटे का समय लगेगा। 7वें घंटे कौन आएगा, ये पता लगाने के लिए आपने सम और विषम कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा कि 7 घंटे में इतना पानी पूरा टंकी फुल हो जाए। क्यों, क्योंकि 7वें घंटे आएंगे A+B और काम कर रहे हैं कितना, 1 घंटे में 9 लीटर। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये प्रश्न जो मैंने आपको समझाया कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि आप ऐसा समझते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए, मैं बहुत बड़ा वीडियो लेकर नहीं चाहता हूँ, लेकर आपके लिए नहीं आता। उसकी वजह ये है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाना आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप बोर फील कर सकते हो, बोरिंग फील कर सकते हो। इसलिए हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस लेकर आते हैं, छोटे वीडियोस लेकर आते हैं, जिससे आपको ना तो समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम हो, और ना आपको करने में आसानी दिक्कत हो। तो आप यदि छोटे छोटे वीडियो कवर करेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा और अच्छे से वो हमें समझ भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपके लिए जो लेकर आ रहा हूं वो बेस्ट है, समझ गए। और आपके लिए हम एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप भी हमें सहयोग करें। सहयोग करने के लिए आपको यही करना है कि आप हमारी जो कम्युनिटी है उसका पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि बाकी लोगों तक भी चीज़ें पहुँचेंगी, ओके। और आप शेयर करेंगे, यदि आप शेयर कर देंगे किसी दोस्त को, तो उससे ये होगा कि वो भी हमारे साथ जुड़ेगा, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको भी बेनिफिट होगा, लाभ होगा, जिससे जो हमारा ये जो काम करने का जो एक जो वो है वे है हम आपके लिए जो कर रहे हैं, वो हम बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे उनको जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, वो उनकी पूरी होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों, क्योंकि हम जो लेकर चल रहे हैं वो पूरा टॉपिक लेकर चल रहे हैं, हमें कोई बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं है कि हम आपको सारा कवर करवा देंगे तो हम फिर क्या करेंगे। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको वो चीज़ें लाभकारी हों, आपके लिए वो काम आए, आपको सटीक लगे, समझ गए। क्योंकि लॉट ऑफ कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता, बार बार मैं इसी बात को रिपीट करता हूँ, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। तो ऐसा आप रिजॉल्व करने के लिए इस बात को समझें और ध्यान दें, जिससे आप कुछ बेहतर कर पाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इन चीज़ों को पसंद किया होगा। यदि आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों घर पर रहें, एकदम बढ़िया रहें, पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब सारी चीज़ें एक बार वापस उठ खड़ी होंगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, तब तक आप घर में रहेंगे, बढ़िया रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए ठीक है, हम लोग यहीं आज की चीज़ों को इसी नोट पर मैं स्टॉप करता हूं। बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।